हेलो एवरीवन। अभी आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो हम पिछली वीडियो में कवर अप करा चुके हैं, चार्ज, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वही आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलो हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं भी एक बार रीड कर लेता हूँ कि 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यू, दो चार्जेस हैं। देखो सिंपल सा है, Q है और दूसरा 2Q है, क्योंकि दो चार्ज दो अलग अलग जगह पे होंगे और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, और वैसे एयर में रखे हैं। Third charge Q is to be kept along the same line in such a way that the net force acting on Q and 2Q is 0. Calculate the position of charge Q in the terms of Q and D. अब जो हम लोगों को पता करना है कि आखिरकार उन्होंने कह दिया है कि कोई थर्ड चार्ज है, क्या है, थर्ड चार्ज, और वो कहीं ना कहीं इसी लाइन में रखा हुआ है, कहीं ना कहीं इसी लाइन में रखा है। और देखो हमें इन दोनों का ना पता है कि आखिरकार ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ना हमें पता है कि जो थर्ड चार्ज रखने वाले पॉजिटिव नेगेटिव है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा अगर ये लाइन है तो लाइन में तुम यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। हम लोग इनिशियली यहाँ मान के चल रहे हैं, बाद में हम यहाँ मान के भी आपको समझाएंगे, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर D है, और यहाँ से अगर देखो इतनी और इतनी हो जाएगी, इसको x मानते हैं तो इसको D माइनस एक्स। सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरी D है तो इस x तो D माइनस एक्स, सिंपल से हम लोग कर सकते हैं। इन दोनों का चार्ज तो सेम है, लेकिन इसके बारे में सोचना कि Q का नेचर क्या होगा, और हमें निकालना है। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q एंड 2Q इज़ 0। पहली बात इनने ये पूछी है, और दूसरी पूछी है कि फोर्स ऑन 2Q ड्यू टू Q एंड Q इज़ 0। मतलब इस चार्ज पे फोर्स की वैल्यू 0 लग रही है इन दोनों की वजह से। मतलब आखिरकार इसको कहाँ रखें कि इस चार्ज पे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। देखो सुनो, हमने बोल दिया जो नेचर इसका है वही नेचर इसका है। अगर ए पॉजिटिव तो ए भी पॉजिटिव है, ए इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सन कर रहा तो आखिरकार इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब देखो अगर इसकी हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि Q की वैल्यू पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने। अगर देखो हम पॉजिटिव मान के चलते हैं तो इसकी वैल्यू इस साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए भी रिपेल करने लगेगा। अगर हम इसको इसकी वजह से F1 मानते हैं और इसकी वजह से इसको F2 मानते हैं, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 तो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है ना। इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि जो इन दोनों का नेचर है, अगर इन दोनों हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। जब हम इसको नेगेटिव मानेंगे तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि F1 को अगर हम पॉजिटिव मान के चलते हैं तो F2 को हम नेगेटिव मान के चलेंगे इक्वल टू 0, मतलब F1 इक्वल टू F2। इतनी सी बात हो गई है क्लियर। सेम टू सेम सिचुएशन इसके दूसरे चार्ज के लिए भी, अगर पहला समझ में आएगा दूसरा अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 की वैल्यू है कि 1/4πε0 Q पे लग रहा है 2Q की वजह से, तो हो जाएगा कितना, D²। पहला F2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q पे लग रहा है देखो यहाँ सिंपल सा हमें माइनस प्लस से ज़्यादा परेशान नहीं होना, हमने सिंपल सा रखा है कि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इसको ऐसे रख लो और D², क्योंकि अगर F1 प्लस F2 रखोगे तो 0,
F1 पॉजिटिव आएगा F2 नेगेटिव आएगा तब भी हम लोग इसी में रखेंगे। तो हमने इतना सा मान लिया है। हमने बोला F1 इक्वल टू F2, सिंपल सी है, F1 इक्वल टू F2। यहाँ आ जाते हैं, F1 की वैल्यू 1/4πε0 Q 2Q d स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 Q एंड सॉरी, यहाँ जो मैंने यहाँ डिस्टेंस थोड़ा गलत ले लिया था कि आखिरकार इसकी वजह से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर लेके चलेंगे। ए कैंसिल Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2Q अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। 2Q अपॉन Q इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन है। सेम टू सेम हम 2Q के लिए भी करेंगे। 2Q अगर ये रहा तो फोर्स Q की वजह से, और ये होगा फोर्स बड़े वाले Q की वजह से। तो हमने क्या लिया है कि फोर्स ड्यू टू Q 1/4πε0 2Q Q अपॉन डी स्क्वायर पहला, और फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q 1/4πε0 2Q Q अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ तक अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आखिरकार इन दोनों की वैल्यू बराबर रख देते हैं, तो 1/4πε0 2Q Q डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 2Q Q डी माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल Q से Q गया, तो 2Q अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 2Q अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 भी तुम्हारा कैंसिल आउट होते नज़र आ रहा है। हमने क्या देखा है, Q अपॉन Q इक्वल टू डी स्क्वायर और डी माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरी रही। पहली जो हमारे पास आ रही थी 2Q अपॉन Q इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पहला है, इसको हम Q अपॉन Q डी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो Q अपॉन Q और Q अपॉन Q दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू डी स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को सिंपल से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इन दोनों को लेंगे डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है 2x स्क्वायर, डी माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर, डी माइनस एक्स इक्वल टू प्लस, एक बार हम ये वैल्यू ले लेंगे 2x और दूसरी बार हम ले लेंगे माइनस 2x। अगर इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो d माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2x, डी इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, एक a निकल आई है, दूसरी निकल आई है ये, दूसरी हम इससे लेंगे तो d माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2x। सॉल्व करोगे d इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स, x प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी d अपॉन माइनस 2 प्लस 1, नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस d अपॉन, ये रहा आपका दूसरी वैल्यू। मुझे लगता है कि आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। आप दूसरी जगह भी चार्ज रख के देखिए, आराम से आपको सॉल्व करना आ जाएगा। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम ज़्यादातर लोगों तक हेल्प कर सकें।